दोस्तों इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बड़ी मुश्किल में मिलते हैं और मिल जाएं तो समझ में नहीं आते, भेजे में नहीं घुसते हैं। बट डोंट वरी, आज इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी का इस्तेमाल आपके लिए पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी की। इसका इस्तेमाल देखिए, बड़ा मजेदार है। टू बी, इसका हिंदी में मतलब होता है टू बी का होना। होना, ठीक है। जैसे खुश होना, दुखी होना, है ना, या फिर परेशान होना, तो वहां पे टू बी लगाएंगे। चलिए बना लेते हैं। जैसे खुश होना, गौर से देखिएगा, खुश होना तो कैसे बोलेंगे? टू बी हैप्पी। टू बी हैप्पी, ये देखिए, है ना, टू बी हैप्पी। अब इसके आगे आप बना दीजिए जरूरी है, इज मैंडेटरी। खुश होना एक कला है, इज एन आर्ट। खुश होना सबके लिए जरूरी है। मतलब आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसे दुखी होना, टू बी अपसेट, है ना। लंबा होना, टू बी लॉन्ग, है ना। लंबा होना जो है एक आदमी के लिए जरूरी है, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, तभी उसकी जो है क्या नाम है पर्सनैलिटी में चार चांद लगते हैं। सो ये अब आता है दोस्तों बी टू। अब टू बाद में लग गया। अब इसका क्या मतलब है? बहुत कमाल का है। जब बी बाद में लग जाता है तो इसका हिंदी में मतलब हो जाता है के लिए बनो। के लिए बनो। जैसे दूसरों के लिए अच्छे बनो, मम्मी पापा के लिए अपने जो है एक सहारा बनो। ये देखो कितना बढ़िया है ना। इसी तरीके से देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनो, एक अच्छे जो है क्या नाम है देशवासी बनो, देशवासी बनो। तो इस तरीके से बी टू, जैसे मम्मी पापा के लिए अच्छे बनो। मम्मी ये बनाते हैं दोस्तों, गौर से देखिएगा। मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा के लिए सहारा बनो, सहारा बनो। तो कैसे? बी आ बी आ सपोर्ट, बी आ सपोर्ट, बी आ सपोर्ट टू द पेरेंट्स, टू द पेरेंट्स। ये देखिए, बी ए सपोर्ट टू द पेरेंट्स। तो यहां पे बी आया, यहां पे टू आया, और हमने यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बना दिया। इसी तरीके से अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनो, बी अ गुड सिटीजन टू योर कंट्री। ऐसे ही लोगों के लिए अच्छे बनो, बी अ गुड ह्यूमन टू द पीपल। ऐसे ही टीचर के लिए इज्जतदार बनो, उनकी इज्जत करो। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब अगला आता है दोस्तों इज टू बी। गौर से सुनने की बात है। इज टू बी, इसका हिंदी में मतलब सुनेंगे। इज टू बी का हिंदी में मतलब है होने को है। ये घर बनने को है, ये पुल गिरने को है, तुम अंग्रेजी सीखने को हो, खाना पकने को है। सो इज टू बी। चलिए भैया, पकाया जाने को है। चलिए बना लेते हैं। खाना पकने को है, खाना पकने को है, यानी अभी पका नहीं है, पकने को है, पकने जा रहा है। सो फूड इज टू बी, फूड इज टू बी कुक्ड। कुक्ड क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बन रहा है इज टू बी के साथ, तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां पे इज टू बी का यूज निकाल दिया। फूड इज टू बी कुक्ड। घर गिरने को है, यानी गिरने वाला है अभी। द हाउस इज टू बी फॉलन। तुम अंग्रेजी सीखने को हो, बस आने वाली अब जल्दी आपको इंग्लिश। यू आर टू बी लर्न इंग्लिश, तो ऐसे ही है ना। या यू आर टू बी अ गुड लर्नर। अच्छा, अब इसके बाद इज टू बी क्या आता है? वाज टू बी। तो सिंपल सी बात है, ये इसका पास्ट हो जाएगा। जैसे हमने इज टू बी का यूज निकाला था होने को है, ये इसका हो जाएगा होने को था, होने को था। बट कमाल की बात ये अभी रिपीट होंगे ये, तो इसका दूसरा मतलब भी आपको पता चलेगा। तो जैसे यहां पे हमने बनाया था खाना पकने को है, तो अब हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? पास्ट में बना लेंगे। खाना पकने को था, खाना पकने को था। तो अब हम बोल सकते हैं फूड, अब इज नहीं, फूड was टू बी कुक्ड, है ना, कुक्ड। ये लीजिए। वैसे इन सेंटेंसेस में द का प्रयोग किया जाता है, द फूड वाज टू बी कुक्ड, लेकिन क्योंकि ये बेसिक क्लास है तो अभी आपको इतनी उलझनों में नहीं पढ़ना है। नॉर्मल खाने को फूड बोलते हैं, बस इतना याद रखिए। द वा ये सब आगे सीख जाओगे, अभी तो आप बेसिक वाले बच्चे हो, ठीक है। फूड वाज टू बी कुक्ड, ऐसे हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अगला आता है वापस से इज टू बी। अभी एक इज टू बी सीखा था हमने, होने को है, जो पैसिव वॉइस में यूज होता है। ये वाला जो इज टू बी है, इसका इस्तेमाल होगा दोस्तों बनने वाला है। अब ये नाउन के लिए प्रयोग होगा, ये पैसिव वॉइस नहीं होगा। बनने वाला है, मेरा दोस्त आईपीएस बनने वाला है, ओ भाई वो तो डॉक्टर बनने वाला है, ओ झूठ बोल रहे हो तुम, पक्का नेता बनने वाले हो। तो इज टू बी, जैसे वह डॉक्टर बनने वाला है, वह डॉक्टर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है, बनने वाला है। यार मेरी राइटिंग पे माइंड मत करना प्लीज, क्योंकि मैं राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, बट बोर्ड पे ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बोर्ड पे हाथ बैठता नहीं है। बोर्ड इलेक्ट्रिकल बोर्ड है ना,
अब क्या बोल रहा हूँ, हाँ, सो डॉक्टर बनने वाला। सो यहाँ पे ही इज टू बी अ डॉक्टर, ही इज टू बी अ डॉक्टर, इज टू बी अ डॉक्टर, ये लीजिए, ही इज टू बी अ डॉक्टर। वापस से हमने इज टू बी का यूज करा जो कि ऊपर वाले जैसा है, बट ऊपर वाला काम के लिए, नीचे वाला नाम के लिए। डॉक्टर नाम होता है, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब पेशे हैं, पैशन है ना। सो अब सेम वाज टू बी के साथ होगा। एक वाज टू बी हमने सीखा था, होने को था, पैसिव वॉइस में, ये देख लीजिए। अब वाज टू बी दोबारा से इस बार नाउन के लिए आ जाएगा, ये हो जाएगा बनने वाला था। अरे यार अच्छा खासा दूल्हा बनने वाला था वो, है नहीं, यही बना देते हैं, वह दूल्हा बनने वाला था। क्या हो गया फिर क्या पिटा, वह दूल्हा बनने वाला था, बनने वाला था। अब इस बार वाला है नहीं, वाला था, वाला है होता तो वही टू हो जाता, तो वाज आ जाएगा। ही वाज टू बी, ही वाज टू बी अ ग्रूम, या दा भी लगा सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन की, अभी इन चक्करों में मत पड़ो। ग्रूम माने दूल्हा, बात खत्म, ठीक है। तो ही वाज टू बी अ ग्रूम। अब नीचे की रॉ रह गई है, बहुत ध्यान से सीखिएगा। लास्ट वाले के बाद आपको एक सेंटेंस दूंगा, आप अपना टेस्ट लीजिएगा कि आप बना सकते हैं या नहीं। और मुझे यकीन है मुझसे मोहब्बत है तो जरूर बनाएंगे, लेकिन लास्ट में। अगला है नीड टू बी, इसकी हिंदी सुनिए। नीड टू बी का हिंदी में मतलब होता है बनने की जरूरत है, बनने की जरूरत है। यार तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, तुम्हें ना मतलब एक डॉक्टर बनने की जरूरत है, तुम्हें यार यहाँ इस घर का मालिक बनने की जरूरत है। सो नीड टू, जैसे तुम्हें, गौर से देखेंगे सारे बच्चे, तुम्हें अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, जरूरत है। तो कैसे बोलेंगे, यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन, गुड ह्यूमन, यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन। कितना आसान है यार, मतलब मैं ये सोचता हूं हलवा चीज है यार, वेरी इजी। अच्छा, ऐसे यू नीड टू बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनने की जरूरत है। अगला हैव टू बी, हैव टू बी, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा बनना है। भाई मुझे डॉक्टर बनना है भाई, भाई कुछ भी पुलिस वाला बनना, लाई माँ पुलिस, पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा भाई साहब। सो मुझे टीचर बनना है, इज्जत इज्जत भाई, इज्जत इज्जत है टीचर की लाइफ में। सो आप बोल सकते हैं मुझे बनना है, यानी ये काम मुझे, इवन ये थोड़ी सी फोर्स या मजबूरी भी दिखाता है हैव टू बी। जब आप आगे अच्छी अंग्रेजी सीखेंगे तो हैव टू का यूज जरूर सीखिएगा, तो उसमें आपको इसमें फर्क नजर आएगा। सो जैसे मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, बनना है। हालांकि इसमें आप अपनी इच्छा यानी कि अपनी विश दिखा रहे हैं, अपनी मर्जी दिखा रहे हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, यानी कि मुझे डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये बनना है। और यहां मजबूरी वाली बात है हैव टू में, मैं फर्क पहले ही क्लियर कर दूं। सो आई हैव टू बी अ डॉक्टर, आई हैव टू बी अ डॉक्टर। यहां पे क्या हुआ, मजबूरी हो गई, है ना। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर थोड़ी जो है वो हो गई, क्या नाम है, फोर्स हो गई, वो मर्जी हो गई। ये मजबूरी है, अरे यार आई हैव टू बी अ डॉक्टर, पापा ने कह दिया डॉक्टर बनना है मुझे, तो ये मजबूरी, यार डॉक्टर बनना है मुझे भाई, डॉक्टर की बड़ी इज्जत हो गई, तो वो विश हो गई, इच्छा हो गई, तो वो वांट टू। लास्ट है गोना बी। अब गौर से देखेंगे, गोना बी, मैं आपको इसका मतलब बताने के बाद पहले मतलब बता देता हूं, वो है बनने जा रहा है, कोई चीज कोई बनने जा रहा है वो, है ना। लेकिन आपको याद होना चाहिए जो गोना है असल में ये गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म है, गोइंग टू की, गोइंग टू, इसे शॉर्ट में गोना बोलते हैं, तो गोइंग टू बी हो गया ये, तो हम बोलेंगे गोना बी, बनने जा रहा है। जैसे यार तो दूल्हा बनने जा रहा है, इसकी शादी अगले महीने, वह दूल्हा बनने जा रहा है। गौर से देखेंगे, वह दूल्हा बनने जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे he is gonna be, he is gonna be the groom, he's gonna be the groom, दूल्हा बनने जा रहा हूं। ओ भाई साहब, भाई ये तुम्हारा वकील बनने जा रहा है, एग्जाम पास कर लिया, he's gonna be a lawyer। अरे यार डॉक्टर बनने जा रहा है भाई, अब तो पास हो गया, he's gonna be a doctor। अब तो इस तरीके से कोई भी बनने जा रहा है। एक बार जरा इस स्क्रीन पर नजर मार लीजिए, ये आपकी मेहनत है, क्योंकि अब आपको एक सेंटेंस देने वाला हूं मैं बनाने के लिए, और यहां पर भी आपने अपनी मेहनत से ढेर सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, इन्हें एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको मोहब्बत है दिल से तो ये सेंटेंस इंग्लिश में वीडियो के कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट कीजिएगा। सेंटेंस बहुत छोटा सा है, इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन आपको प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है, तो अपनी मोहब्बत दिखाते हुए इंग्लिश बना दीजिएगा। छोटा सा ही कितना आम है। अब दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और आप मेरे से कांटेक्ट में नहीं है तो बड़ी गलत बात है यार। इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल का फायदा ये होता है कि आपका नंबर किसी दूसरे को दिखता नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं उसमें नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो खासतौर पे जो फीमेल्स होती हैं वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करती हैं इसी वजह से। बट इसीलिए चैनल बनाया, और सबसे खास बात यह है कि चैनल ब्लूटिक वेरीफाइड है,
तो आज सोचिए मेटा ने हमें ब्लू टिक दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो इससे पता लगता है वी आर जेन्युइन एंड वी आर पॉपुलर। तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। मेरी किताब ऑल ओवर इंडिया अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लाखों कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं और बिक रही हैं, ये ट्रेंड में है, आप भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा देखते रहना, मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।